नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। सफेद टोपी पहने हजारों समर्थकों की भीड़ से निकलकर कुछ टोपी वाले दिल्ली की सरकार पर काबिज क्या हो गए। बीजेपी को भी टोपी की जरूरत महसूस होने लगी है। सफेद टोपी को टक्कर देने के लिए आज भगवा टोपी बीजेपी नेताओं के सिर पर सवार हो गई। केजरीवाल की सफेद टोपी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी नेताओं ने कोल्ड स्टोरेज से निकालकर भगवा टोपी पहन ली। शायद बीजेपी को लगा कि टोपी का टोटका भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मददगार साबित हो सकता है। बीजेपी ने टोपी पर लिख भी दिया, मोदी फॉर पीएम। आज बीजेपी के नेता उसी भगवा टोपी को पहनकर दिल्ली के राजघाट से संघर्ष का बिगुल फूंकते दिखे। सत्ता के कुरुक्षेत्र में टोपी युद्ध के दस्तक के साथ ही अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर टोपी ट्रांसफर के संकेत दे दिए। किरण बेदी ने कह दिया कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री देश को तो मिल ही नहीं सकता। बेदी ने कहा कि कांग्रेस तो आएगी नहीं, लेकिन अपने पुतले को आगे बढ़ाकर बैकडोर से राज करने का जुगत करेगी। जाहिर है, बेदी ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन्हें कांग्रेस का पुतला तक कह डाला। अब यह यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि अन्ना के साथ हर मोर्चे पर दिखने वाली किरण बेदी ने अगर नमो नमो का जाप शुरू कर दिया है तो उसमें अन्ना की रजामंदी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की काट के लिए बीजेपी की अन्ना से सेटिंग हो गई है। किरण बेदी ने क्यों की मोदी को पीएम बनाने की अपील। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का टोपी टोटका और किरण बेदी का मोदी मंत्र। ये राजनीति का नया कल्चर है, टोपी कल्चर, जहां टोपी की नुमाइश कर सत्ता की गुंजाइश खोज रही है बीजेपी। भगवा टोपी पर मोदी फॉर पीएम का नारा है। एक टोपी का आविष्कार कर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली। कांग्रेस का हाथ थामकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गए और सबसे बड़ी पार्टी का तमगा लेकर घूम रही बीजेपी को टोपी पहना दी। लगता है 1 महीने के सियासी मंथन के बाद बीजेपी को टोपी शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान मिला। केजरीवाल की टोपी के टोटके का कमाल समझ में आया और बिना देर किए बीजेपी ने भी पहन ली भगवा टोपी। सोचा शायद ये टोपी ही राज दिला दे, मोदी को प्रधानमंत्री का ताज दिला दे। बीजेपी कहती है टोपी की जनक तो वही है, केजरीवाल ने तो जनता को टोपी पहना दी। हमारी टोपी तो संघर्ष की पहचान है, इसे पहनने में गलत क्या है। वो टोपी पहना रहे हैं, हम टोपी पहन रहे हैं। कहीं आप भी जनता को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम टोपी को पहनाने पे विश्वास नहीं करते। ये टोपी आइडेंटिटी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, केसरिया रंग संघर्ष का है। जब जब संघर्ष होगा तब तब ये टोपी पहनी जाएगी। आम आदमी का क्या पेटेंट है क्या टोपियों के ऊपर? सवाल ये नहीं कि हिंदुस्तान की राजनीति में टोपी का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा और किसने टोपी का सियासी पेटेंट कराया। सवाल ये है कि सियासत में टोपी ट्रांसफर की रवायत कब तक चलेगी। इसी रवायत की एक मिसाल अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने भी पेश कर दी। मुक्त कंठ से मोदी की तारीफ कर दी किरण बेदी ने। मोदी को पीएम बनाने की अपील की। कांग्रेस और उसका साथ देने वालों को करप्शन कल्चर का पर्याय बता दिया। As prime ministerial candidate, why Narendra Modi? Modi is a clear alternative, but we are not going blindfolded. We voted for Modi. We will see that he is accountable and that strong Lokpal will comes and Lokayuks come in all the states. कांग्रेस को अगर वापस लाएंगे तो फिर से स्कैम्स लाएंगे। कांग्रेस सपोर्टेड ग्रुप को लाएंगे तो फिर वो बैकडोर से उनके थ्रू एंटर करेंगे और अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। अब हमको छुपन छुपाई नहीं खेलनी है, सीधा खेलना है, सीधा वोट देना है और हमने कहना है मोदी साहब को नेतृत्व और जवाबदेही रखो। और जिस मोदी के राज में लोकायुक्त बहाल करने में करीब 10 साल लग गए, उसी मोदी को लोकपाल का प्रणेता मानकर पीएम बनाने की किरण बेदी की अपील के पीछे क्या अन्ना की भी मर्जी है। राजनीति की बजाय आंदोलन से देश को बदलने के हिमायती अन्ना और किरण बेदी ने भी क्या टोपी ट्रांसफर कर ली। सवाल हुए तो निर्विकार भाव से अन्ना का जवाब आया, वो कुछ नहीं जानते। किरण बेदी ने कहा है कि पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी सही उम्मीदवार, ऐसा उन्होंने कहा। जब तक मैं अन्ना हूं की टोपी थी, किरण बेदी केजरीवाल और अन्ना साथ थे। केजरीवाल अलग हो गए तो मैं हूं आम आदमी की टोपी आई। अब मोदी की टोपी आई है तो किरण बेदी के वैचारिक भाव भी नई सियासत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन मोदी का गुणगान करने वाली किरण बेदी के सियासी झुकाव पर आम आदमी पार्टी टका सा जवाब दे रही है। एक झटके में बीजेपी के सारे दाग दिखा रहे हैं कुमार विश्वास। देश के खनिज लूट लेने वाले येदियुरप्पा को पार्टी में लेकर किरण बेदी कैसे भाजपा के माध्यम से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है।
किरण बेदी को लेकर केजरीवाल की पार्टी का उबाल तो समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी को देश का एकमात्र विकल्प बताने वाली किरण बेदी की राजनीति क्या है। क्या केजरीवाल की कार्ड के लिए मोदी की अन्ना से सेटिंग हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं ने मोदी फॉर पीएम की भगवा टोपी पहनकर प्रदर्शन किया, धरना दिया राजघाट पर गांधी समाधि के पास। और दिल्ली में किरण बेदी ने आज मोदी के समर्थन में बहुत बड़ा बयान दिया, खुलकर न सिर्फ मोदी की शान में कसीदे पढ़े बल्कि ये भी कहा कि एकमात्र मोदी ही हैं जो देश को स्थिर सरकार दे सकते हैं। और इससे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने सारे करप्शन दिए, भ्रष्टाचार दिए, अगर कांग्रेस को लाओगे तो किसी को पुतला बनाकर सरकार चलाएगी। साथ में उनके कहने का यह भी मतलब था कि कांग्रेस वापस आएगी, स्कैम लाएगी, कांग्रेस सपोर्टेड ग्रुप को लाओगे तो बैकडोर से कांग्रेस राज करेगी। छुपम छुपाई खेल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इशारा केजरीवाल की सरकार की तरफ था किरण बेदी ने, लेकिन साफ साफ मोदी को देश के लिए सबसे बड़ा नेता, देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार और वाजिब दावेदार किरण बेदी ने कहा। इस सब का क्या मतलब है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आलोक मेहता, गवर्नेंस नाउ के एडिटर इन चीफ, विजेंद्र गुप्ता जो भगवा टोपी पहनकर आज धरने पर बैठे थे, हमारे साथ हैं गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के नेता, मीम अफजल, कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल गोपाल राय जी, किरण बेदी ने आज एक तरह से नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े, नरेंद्र मोदी को देश का सबसे योग्य उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ही है ऑल्टरनेटिव, मोदी ही देश को, उन्हीं के पास आइडिया है, उन्हीं के पास विजन है, वही देश को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जैसे उन्होंने गुजरात को 12 साल में गुजरात को सही दिशा दी। क्या कहेंगे, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी देश के भविष्य बनने जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा जिन्होंने हिंदुस्तान में राज किया है, केंद्र में भी राज किया है और अलग अलग राज्यों में शासन रहा है, हिंदुस्तान किसी भी वैकल्पिक दिशा की तरफ नहीं बढ़ा है। इसीलिए इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रबल आंदोलन पैदा हुआ। मोदी भी थे और मनमोहन भी थे, लेकिन समाधान गोपाल राय जी, मैं किरण बेदी का जिक्र कर रहा हूं। गोपाल राय जी, कुछ लोगों की बात नहीं है, कुछ लोग तो बहुत सारे हजारों लोग होंगे, लाखों लोगों में किरण बेदी का जिक्र कर रहा हूं जो टीम अन्ना की सदस्य हैं। आप भी थे कुछ दिन पहले रालेगंज सिद्धि में और किरण बेदी की मौजूदगी में आपको गांव छोड़ने के लिए कहा था अन्ना हजारे ने। क्या माना जाए, किरण बेदी का ये बयान आप मानते हैं या किरण बेदी का स्टैंड मानते हैं कि उनका निजी है और इसमें अन्ना कहीं नहीं है? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है किरण बेदी बीजेपी मोदी को इस तरह से मोदी की तारीफ कर रही है और अन्ना उसमें कहीं नहीं है सीन में। नहीं, अन्ना जी की क्या स्थिति है अन्ना जी बताएंगे, लेकिन किरण जी ने जो बात कही है, किरण जी को अगर आज ये बात लगती है तो किसी को भी ये बात लग सकती है। उसकी वजह क्या है वो किरण जी बता सकती हैं, लेकिन इस देश के आम आदमी को ये नहीं लगता है कि मोदी इस देश के कोई विकल्प बन सकते हैं और न कोई दिशा दे सकते हैं। एक बात और किरण बेदी ने कही है कि कांग्रेस अगर आएगी, कांग्रेस तो आएगी नहीं, आएगी तो कांग्रेस सपोर्टेड ग्रुप आएगी और बैकडोर से वो राज करेंगे जैसे दिल्ली में हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वो है जिसने करप्शन किए और वो किसी को पुतला बनाकर सरकार चलाएगी। एक तरह से साफ साफ आपकी पार्टी या केजरीवाल को या आप सबको कांग्रेस का पुतला भी कहा किरण बेदी ने। देखिए, किरण जी किसका पुतला बन रही है, पहले वो साफ करना उनको चाहिए था। दूसरी बात कि जिस तरह का लोकपाल पर कांग्रेस बीजेपी के दोनों के गुणगान करते हुए किरण बेदी जी आगे आई, अगर कांग्रेस भाजपा आएगी तो कमजोर लोकपाल बिल लेकर आगे जाएगी जो भ्रष्टाचार नहीं मिटाएगी। आम आदमी पार्टी आएगी, जन लोकपाल लाएगी और भ्रष्टाचार मिटाएगी। आज देश में 2 लाइनें खिंच चुकी हैं और उस पर निश्चित रूप से सबको तय करना है कि किधर किसे खड़ा होना है। चलिए गोपाल राय जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक बार हम आलोक मेहता से टिप्पणी लेते हैं। किरण बेदी ने जिस ढंग से कहा है, बाकी विजेंद्र जी और मीम अफजल साहब आपके पास भी आऊंगा, क्या माना जाए इस ढंग से कहना? चूंकि किरण बेदी अन्ना हजारे के साथ थी, अभी अनशन के दौरान भी थी, आज जिस ढंग से बहुत खुलकर उन्होंने बात कही है, माना जाए कि कहीं न कहीं एक धारा है जो टीम अन्ना को भी बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है, साधना चाहती है, क्योंकि केजरीवाल तो छिटक गए, चलो अन्ना और उनके साथ कुछ लोग सही, पर्दे के पीछे से ही सही। अजीत जी, आप शायद याद करें, हम लोग तो कब से, आज से नहीं 3 साल से बात कह रहे हैं, अन्ना हजारे जी को नानाजी देशमुख ने ही ट्रेनिंग दी थी। किरण बेदी अडवाणी जी की सबसे राइट हैंड रही हैं, महिला पुलिस अधिकारी थी तब भी और उसके बाद भी, तो इसमें कोई आश्चर्य। असल में प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल जी सबको धोखा दे रहे हैं, उनकी पार्टी ने धोखा दिया है।
इनको सारा खिलाया है तो किरण बेदी जी, अन्ना हजारे जी ने और हलवापुरी विजेंद्र गुप्ता जी ने, जो यहाँ बैठे हुए हैं चांदनी चौक में। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं। अब विचार बदल लें, दल बदल लें, वो तो हमारे यहाँ बड़ी परंपरा है। आज जेडीयू वालों ने भी ज्वाइन कर लिया है आप पार्टी को, तो वो अलग बात है। लेकिन किरण बेदी और अन्ना हजारे तो पहले भी आरएसएस बीजेपी के साथ थे, उनके बल पर उन्होंने आंदोलन चलाया। अब आंदोलनकारी दो भागों में विभाजित हो गए हैं। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस अलग हो गए थे जनता पार्टी से, आरएसएस के कंधे पर चढ़े वीपी सिंह, उसके बाद वीपी सिंह ने धक्का देकर आरएसएस बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, राजनीति को जो समझते हैं वो जानते हैं। यही केजरीवाल जी, प्रदीप राय जी कहते हम तो राजनीति में आएंगे ही नहीं, हम तो बिल्कुल राजनीति से दूर रहेंगे। प्रशांत भूषण जी तो गाली देते थे हमें मंचों पर, कहते थे भाई आप लोग क्यों हमें राजनीति में आने कह रहे हैं। आज वही लोग वही राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के पक्ष में जो है उस पर आश्चर्य हमको नहीं करना चाहिए, जो पुरानी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो इसका मतलब आपको अवश्यम भावी था। वैसे भी जिस ढंग से किरण बेदी लगातार बीजेपी को लेकर सॉफ्ट थी, उनके बयान थे, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में यही हो सकता है। विजेंद्र गुप्ता जी, मीम अफजल साहब आपके पास आ रहा हूं। विजेंद्र गुप्ता जी, किरण बेदी ने जिस ढंग से बहुत सारी बातें कही हैं और मोदी को देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं कहा कि मोदी ही गुजरात देश को सही विजन, सही आइडिया के साथ आगे ले जा सकते हैं। क्या अन्ना पर भी नजर है? और अजीत जी, किरण बेदी एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने जीवन भर एक बेदाग पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक डायनेमिक पुलिस ऑफिसर के रूप में काम किया और अपनी पहचान बनाई है। अगर आज वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश के लिए सही दिशा बताती हैं, तो मैं देख रहा हूं कि किस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं। जब वीके सिंह नरेंद्र मोदी जी के मंच पर आते हैं और रिटायर्ड जो मिलिट्री के ऑफिसर हैं उनके साथ, तो इनकी भाषा अभद्र हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि भद्रता से काम करने का शायद इनको आदत नहीं है। इनके मंच पर आशुतोष आते हैं तो वो भले आदमी है, और कोई भला व्यक्ति अगर भाजपा की तारीफ करता है तो वो बुरा आदमी है। ये कौन सी राजनीति है? अभी भला बुरा की तो उन्होंने कहा भी, उन्होंने बोला ना भी, उन्होंने बोला, साफ बोला। सवाल ये है कि वास्तविकता ये है, जो सही बात है देश के लिए और जो एक स्थिर सरकार का विषय है। आज जो भी सर्वे हो रहे हैं, चाहे छोटे सैंपल से हो रहे हैं, चाहे शहरों में हो रहे हैं, हर जगह मोदी जी बहुत आगे हैं। यानी कि आज अगर सबसे ज्यादा पीछे कोई गया तो राहुल गांधी गए, कांग्रेस गई है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी पीछे जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि मोदी जी से प्रधानमंत्री के पद पर किसी का कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं देश के अंदर कोई विवाद ही नहीं है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर जो लोग खेल रहे हैं और देश की स्थिरता को रोकना चाहते हैं, देश के विकास को रोकना चाहते हैं, देश की बढ़ती हुई आगे एक मत जो देश होने जा रहा है उसको रोकना चाहते हैं, वो लोग जो मैं एक बात और कहना चाहूंगा अजीत जी, 2 लाइनों में खत्म होगी बात, कि जो लोगों ने वोटर को धोखा दिया, ये कहा कि दिल्ली में आप हमें वोट दो और केंद्र में हम सब मोदी को वोट देंगे। आज वो तमाम वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जब ये लोग मोदी जी के खिलाफ। इसका जवाब हम लेंगे गोपाल राय के से, लेकिन एक बार मीम अफजल साहब, जिस ढंग से किरण बेदी ने चोट किया है, उन्होंने कहा कांग्रेस तो नहीं ही आ रही है, कांग्रेस अपने पुतले को आगे बढ़ाकर राज करेगी या बैकडोर से राज करेगी, कांग्रेस सपोर्टेड ग्रुप आएंगे, इशारा केजरीवाल की तरफ है। और वही कह रहे हैं इनका भी हमला, जो बीजेपी का हमला आज केजरीवाल पर ज्यादा, और बी टीम और ये सब तो लगातार इल्जाम है। और एक दूसरी बात जो अहम है कि कहीं न कहीं अब लोग मानने लगे कि मोदी का रास्ता अगर कोई रोक सकता है तो केजरीवाल है, राहुल गांधी तीसरे नंबर पे है या फैक्टर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको किरण जी के बारे में कहूंगा, इसलिए कि आलोक जी ने बड़ी सही बात कही और आलोक जी ने बड़ी सही तजिया किया कि मैं तो किरण बेदी जी के बारे में एक बड़ी डेफिनेट राय पहले से रखता हूं। वो ज़हनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, हैं और रहेंगी आगे भी चलकर। मेरा ऐसा पूरा यकीन था और ये यकीन जो है आज पूरा खुल करके सामने आ गया। चूंकि आप पुराने जर्नलिस्ट हैं और आलोक जी भी बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और मैंने भी जर्नलिज्म किया है। हम लोग हमेशा लीडर से मिलते रहते हैं, तो हम लोगों की जहन को पहचानने की कोशिश करते हैं कि जहन किस तरफ जाता है। जिस आदमी का जहन जिस तरफ जाता है, इस आइडियोलॉजी की तरफ जाता है, वो चाहे उससे हटकर किसी पार्टी में चला जाए लेकिन उसका जहन वहीं रहता है। लेकिन किरण जी के बारे में भी कई दिनों से मैं तो बुनियादी बात ये कह रहा हूं, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है जी, जो अभी कुमार विश्वास कह रहे थे, आपकी किसी आपने उनका बाइट दिखाया कि
वो एक बुनियादी लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए अन्ना हजारे के मूवमेंट में शामिल हुई थी, और आज वो येदियुरप्पा कल शामिल हुए हैं और आज उन्होंने मोदी को सपोर्ट करती हैं या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो अपनी आइडियोलॉजी के बिल्कुल बरक्स, यानी अपना जो उन्होंने चेहरा दिखाया था अन्ना हजारे के मूवमेंट में पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, किरण बेदी जी के खिलाफ उसके बिल्कुल बरक्स किरण बेदी सही आइडियोलॉजी पर उनका जवाब लेते अफजल साहब। लेकिन अभी आपने कहा कि आप लोगों की जहन को आइडियोलॉजी पर आ गई अफजल साहब, लेकिन लोगों की जहन तो समझते हैं, जनता की जहन को, जनता की नब्ज को ही आप नहीं समझ पाए, जिसका खामियाजा लगातार चुनाव में आपने भुगता है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक थी, राहुल गांधी ने उसमें टिकट कैसे बांटा जाए और टिकट कैसे दिया जाए उसकी बात की, साथ में यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज पार्टी में लाएं। तो इसका मतलब यह सबक तो कम से कम केजरीवाल ने आपको दिया, ये तो मानेंगे कि जनता की नब्ज, जनता के जहन को आप नहीं समझ पाए, और वो किरण बेदी उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए अजीत भाई, मैं आपको एक बात कहूं कि राहुल जी ने तो जिस दिन दिल्ली का चुनाव का ऐलान हुआ और हम लोग हारे, उसके 1 घंटे के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा प्रेस वालों के सामने कहा कि सीखने की जरूरत है। अगर कुछ लोग नए विचारों के साथ आए हैं और उन्होंने नए ढंग से लोगों से कांटेक्ट किया है और आवाम को अपने साथ मिलाया है, तो हमको सीखने की जरूरत है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसमें कोई छोटापन नहीं है, बल्कि इसको मैं बड़ापन कहता हूं कि आप किसी हकीकत को समझने की कोशिश करें, और अगर वो गलती कर रहे हैं तो उससे भी हासिल सबक सीखें, और अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे भी सबक सीखें। लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। बात सही है, वो अपनी बात में ऐड किया। अफजल साहब जितने सर्वे हैं वो कह रहे हैं कि हम जनता के दिमाग को नहीं समझ पाए, ये बात बिल्कुल सही है। अफजल साहब जितने बात बिल्कुल सही है, जितने सर्वे हैं जनता के दिमाग को नहीं समझ आपकी बात समझ में नहीं आ रही, जितने सर्वे हैं वो फिर आपकी सेहत बहुत चिंताजनक बता रहे हैं, आईसीयू में एक तरह से बता रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की पसंद के तौर पर तीसरे नंबर गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा, अध्ययन करना पड़ेगा। आपने अध्ययन कर लिया पूरा ना कि आपकी पार्टी की देश में बहुत हालत अच्छी है। 206 सीटें आपको 2009 में मिली, इस बार 236 मिलने वाली है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैंने विजेंद्र गुप्ता जी के कमेंट पर कहा। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता जी को कहा। चलिए, कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार आलोक पढ़ रहे हो आप, समझना चाहेंगे। आपके पास आ रहा हूं मैं, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जी, कि कहीं न कहीं इस बात को बीजेपी ने अब महसूस किया है, जिस ढंग से भगवा टोपी पहनकर ये सब आज धरने पर विजेंद्र गुप्ता जी बैठे थे। हम थोड़ी देर बाद भगवा टोपी की तस्वीरें भी देखेंगे। वैसे हम चाहते हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी टोपी पहनकर आते, जैसे आम आदमी वाले हर समय टोपी पर आते। आपने प्रदर्शन के लिए वहां 2000 टोपी पहन के लोग थे, उसके बाद आज गुप्ता जी टोपी छोड़कर स्टूडियो में आए। लेकिन चलिए, माना जाए कि बीजेपी को भी पोटेंशियल थ्रेट केजरीवाल लगने लगे, इसलिए आज ये आक्रामक, देखिए कांग्रेस के नेता है उन पर नहीं आक्रमण कर रहे हैं, ये आक्रमण गोपाल राय पर कर रहे हैं। देखिए, ये तो सही बात है कि बीजेपी के लिए, और कल देखिए आरएसएस की बैठक में भी जहां पर मोहन भागवत जी ने भी बात कहा है कि आप देखिए बीजेपी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को पहले लगता था कि नहीं आम आदमी पार्टी से शायद कांग्रेस को ही उतना नुकसान होगा। मोदी जी का रथ रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं नहीं, देखिए भगवा विधिवत रूप से, विधिवत रूप से चाहे अनाउंसमेंट नहीं करते, आप भी जानते विजयन जी, आरएसएस का न कोई वो वहां तो सदस्यता का कोई फॉर्म ही नहीं है, वो तो पार्टी नहीं है ना। आरएसएस तो बाकायदा एक अध्यादेश जारी करती है जो बाकायदा अपने स्वयंसेवकों को बताया जाता है। तो मैं मानता हूं कि उसको थ्रेट को आप उस रूप में न मानिए, मोहन भागवत जी का नाम मत लीजिए, लेकिन ये बात है कि भाजपा को भी आज भगवा, मुझे बल्कि आश्चर्य है कि कई संघ के लोग, पहले तो हमने तो अडवाणी जी को भी काली टोपी लगाए देखा है, तो पता नहीं आज काली टोपी में भगवा टोपी कब से शुरू हुई है, वो मुझे भी याद ही नहीं पड़ रहा है। यदि पृष्ठभूमि में देखें तो आप लोग पहनते होंगे हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन अब टोपी इसलिए लगाना पड़ रही है कि आम आदमी पार्टी ने टोपी लगाना विधानसभा में भी शुरू कर दिया, अब तो संसद में भी शायद वही लेकर के आ जाएंगे। तो अब ये आप लोगों की चुनौती तो बनी, उसको भी स्वीकार करिए ना, तो कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा जो कांग्रेस पार्टी मान लो, राहुल गांधी मान रहे हैं, आपको भी मानना पड़ेगा कि एक थ्रेट आई है और वो राज्यों में भी आपके लिए खतरा पैदा कर रही है। वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आज जेडीयू के नेता गए तो जेडीयू तो कल आपके साथ ही थे, बीजेपी के साथ। आलोक जी, इनको भी लग गया कि केजरीवाल ही इनके लिए मुसीबत नहीं आ गए। बम जो पार्टी थी 8 दिसंबर के पहले, इनको झटका लग रहा है कि अब केजरीवाल खेल बिगाड़ सकते हैं। ये तो कम से कम एहसास इनको हुआ, तभी इनका जो तेवर तलखी है वो केजरीवाल को लेकर जाता है। बिल्कुल प्रदर्शन इन्होंने आज केजरीवाल के खिलाफ किया, जबकि दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन था, सरकार के खिलाफ था। बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर खतरा लग रहा है जी। असल में हम ये विजयन जी बताए या नहीं, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको अन्य राज्यों में भी वो तो 300
सीटों पर लड़ने जा रहे हैं तो समस्या तो आपके लिए आएगी। और वो मुख्यमंत्री का, उनके ऊपर मुख्यमंत्री का एक सिंहासन और मुकुट भी है, अब टोपी नहीं है, अब उनके पास एक सिंहासन भी और मुकुट भी है, इसलिए आपको खतरा दिख रहा है। चलिए, एक चीज टोपी की बात चुकी हो रही है, हम चाहेंगे दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई जाए टोपी पहने हुए बीजेपी नेताओं की। ये टोपी आज क्यों पहन कर आए? वैसे आम आदमी पार्टी के नेता से एक बार पूछ लें, गोपाल राय जी, आप तो सफेद टोपी लगा कर आप लोग पहुंच गए असेंबली में, सरकार बना ली आपने, और आज कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता भगवा टोपी लगाकर बैठे थे, मोदी फॉर पीएम, जिसमें हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जो स्टूडियो में वो भी हैं, हर्षवर्धन जी भी हैं, विजय गोयल जी भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। तो आपने जो हासिल किया, अब उसके आपके काउंटर के लिए गोपाल राय जी, ये लोग भगवा टोपी पहनकर आ चुके हैं। गोपाल राय जी, देखिए, पहली बात यह है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टोपी पहनना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ आ रही है कि टोपी से इनको डर तो लगने लगा है। लेकिन हम लोगों का मकसद टोपी पहन किसी को डराने का नहीं है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 तारीख के पहले जिस तरह से देश भर में घूम रही थी, निश्चित तौर पर देश के अंदर आम आदमी को कांग्रेस और भाजपा दोनों के मुकाबले में एक विकल्प मिल गया है। जिस तरह से जबरदस्ती भाजपा कोशिश कर रही है नमो नमो करने की, स्वाभाविक तौर पर जो दुख दर्द से मारा हुआ इस व्यवस्था का आम आदमी है, उसको ये आम आदमी की टोपी अच्छी लगती है और उसके सामने आज एक झाड़ू हथियार के रूप में है। निश्चित तौर पर भाजपा के लोग अपनी रणनीति बनाते हैं, वो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो करती है पीछे पीछे ये करते हैं। तो इसका मतलब लेकिन नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद भी इनको टोपी पहननी पड़ रही है। ये जरूर एक नया अध्याय जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि आप लोग टोपी पहना रहे हैं जनता को, इसलिए ये टोपी पहन रहे हैं। नहीं, अगर इन्होंने भी टोपी पहन ली तो फिर बात साफ हो गई ना कि आम आदमी के सामने इनको झुकना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि आम आदमी का जो चारों तरफ, हम लोगों को भी ये लग रहा है 8 तारीख के बाद पूरे देश में एक मतलब बाढ़ आई हुई है आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। हम लोगों के सारे तंत्र फेल हो गए लोगों को जोड़ने के लिए। चलिए उसमें हम बात करेंगे। हम लोगों ने नए तरीके से सारे लोगों को जोड़ने की, समेटने की प्रक्रिया शुरू की है। मैं भी आम आदमी कैंपेन आज से हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया। जी, उस पर हम बात करेंगे। गोपाल राय जी, जरा टोपी शास्त्र पर बात कर लेते हैं गोपाल राय जी, उसके बाद करेंगे। तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जी भी टोपी पहने दिख रहे हैं। गुप्ता जी, ये टोपी कहां से, किस कोल्ड स्टोरेज से निकाला आपने? किस कोल्ड स्टोरेज में टोपी थी कि आज भगवा टोपी पहनकर आप सब लोग वहां पहुंचे? जी, ये तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टोपी पहनने में दशकों से टोपी पहन रहे हैं और आलोक जी ने काली टोपी का जिक्र भी किया है। नहीं, भगवा टोपी, हाँ, मैं आ रहा हूँ। आज जो ये तस्वीर है, इसके पहले आपने कब पहनी थी भगवा टोपी? क्योंकि जनता की मांग आ रही है कि भगवा टोपी पहन। एक सेकंड, मोदी को पीएम बनाने के लिए हम सिंबलाइज करना चाहते हैं। तो वो नकल कर रहे हैं ना? नहीं, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी की मेरी बात तो पूरी हो जाए, फिर आप नकल और अकल सब पे आ जाइए। जी जी, मोदी फॉर पीएम लिखा है उस पर। हम कोई वहां पर आपने देखा होगा कोई कमल का निशान नहीं है, बीजेपी लिखा हुआ है दूसरी तरफ। बीजेपी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन तो इसका मतलब कमल का निशान को आपने छोड़ दिया मोदी के सामने। बिल्कुल, अभी लोग हम भाजपा को भी इस पे टोपी ना लिखे तो चलेगा, क्योंकि आम आदमी जो बीजेपी से जुड़ा है या नहीं है, वो ये जानता है कि देश का भविष्य अगर किसी हाथ में सुरक्षित होगा तो वो है श्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए प्रधानमंत्री की फ्रस्ट्रेशन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतीक के तौर पर राजघाट पर जो पहन कर टोपी पहन के क्यों नहीं आए आप? टेम्पररी टोपी क्यों पहन रहे, घंटे भर तस्वीर खिंचवाने के लिए? हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि आप किसी के मरने में भी टोपी पहन के चले जाओ। अभी इनके लोगों को हम यहाँ मातम खुशी के लिए नहीं बैठे। एक मिनट, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। अभी टोपी का तो हाल ये हो रहा है कि किसी की शादी में दूल्हे की बारात चढ़ रही है और वो टोपी पहन के आगे जाके घोड़ी के खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं भाई साहब प्लीज आप थोड़ा पीछे हटिए, ये कोई राजनीति का अड्डा नहीं है, मेरे घर में शादी हो रही है। तो सवाल ये है कि विधानसभा में जाकर बैठ गए टोपी पहनकर और अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे और अगले दिन सारी टोपियां उतर गई विधानसभा के सदन में से। तो हम कोई, वो कहते हैं ना कि जो नया नया आदमी, ये टोपी कितना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बनवाई है ये, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको पहले इसकी वास्तविकता समझ में आ जाए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लगेगा। ये सीधे तौर पर जो आज हमने टोपी पहनी, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि मोदी फॉर पीएम, और झंडा लेके चलना या गले में कोई मफलर डालना या वो डालना की बजाय हम टोपी पहन लिया मोदी के प्रचार के लिए
मोदी के प्रचार के लिए, सिंबोलाइज करने के लिए कि ये हजारों लोग, ये लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि जनता टोपी पहनती है कि नहीं नेताओं के। अफजल साहब, टोपी से तो बड़ा पुराना रिश्ता रहा है कांग्रेस का। 1920-21 में गांधी पहनते थे और उसके बाद कांग्रेस टोपी पहनती रही है। हालांकि बाद में इल्जाम लगा कि जनता पर को टोपी पहनाने का काम कांग्रेस ने ज्यादा किया। आप भी कुछ टोपी पहनिए। आप अपनी टोपी को छोड़ दिए, सफेद टोपी दिल्ली में आ गई, भगवा टोपी लेकर ये मोदी फॉर पीएम घूम रहे हैं। आपकी टोपी कहां है? देखिए बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि अन्ना हजारे जो इस सारे पूरे मूवमेंट के सूत्रधार थे, उनके सर पर भी एक टोपी है और वो गांधी कैप है। और उसी गांधी कैप के ऊपर इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी लिख दिया। उससे पहले मैं अन्ना हजारे हूं लिखा था। ये तो असल में आपकी टोपी कहां है? कर रहे हैं। अब टोपियों से मुकाबला हो रहा है, टोपी की टक्कर टोपी से है, तो आप भी टोपी पे आइए सर। ऐसा है कि मैं समझता हूं कि टोपी का मुकाबला, आपकी टोपी तो आम आदमी, ये टोपी का जो मुकाबला है वो टोपी लगाकर नहीं किया जा सकता। ये मुकाबला सिर्फ विचारों से होता है। हमारे विचार अपनी जगह पर मौजूद है। मुमकिन है हम किसी वक्त कम खद्दर पहनते हों, टोपी कम लगाते हों। आज भी महाराष्ट्र में चले जाइए, आपको जगह जगह गांधी कैप जो है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो हमारी चलिए गांधी कैप जहां भी दिखाई देती है, कम से कम कांग्रेस नेताओं के सिर पर नहीं दिखाई देती है। और टोपी से आपने रिश्ता तोड़ लिया, इसलिए एक टोपी अन्ना हजारे की टोपी जो आम आदमी पार्टी की टोपी है, गोपाल राय ने पहना, दूसरी भगवा टोपी आज इन्होंने धारण कर लिया है। तो चलिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, टोपी पर भी बात करेंगे, टोपी ट्रांसफर पर भी बात करेंगे, और केजरीवाल के साथ, टीम केजरीवाल के साथ रहने वाली किरण बेदी ने क्या टोपी ट्रांसफर किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सुनीता गोदारा टीम अन्ना की हमारे साथ स्टूडियो में, समझने की कोशिश करेंगे किरण बेदी के बयान का क्या मतलब है, इन टोपियों से क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, इस पर भी बात करेंगे।